हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडेज जीके प्रोग्राम में। दोस्तों चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। गैर बासमती चावल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी ललितपुर, सी महोबा, डी चंदौली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंदौली। जी हाँ, चंदौली को गैर बासमती चावल के उच्च उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। वाराणसी क्षेत्र से चावल के निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए अपेडा ने देश की प्रमुख निर्यातकों के साथ समन्वय किया है। वाराणसी क्षेत्र से चावल के निर्यात में वृद्धि के लिए अपेडा एक कार्य योजना तैयार करेगा। इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात अपेडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक संविधिक निकाय है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर। व्यक्ति को इच्छा अनुसार अपना नाम रखने एवं परिवर्तन करने संबंधी अधिकार अवधारणात्मक रूप से निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग माना जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 21। आप सभी को बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में माना है कि अपने नाम का परिवर्तन करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 का हिस्सा है। उच्च न्यायालय ने व्याख्या में कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है, साथ ही इसे हमें अनुच्छेद 21 से भी जोड़कर रखना चाहिए। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को बताता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को फिर से करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची यानी करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में शामिल किया है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल है? ऑप्शन ए चीन जापान, बी जापान जर्मनी, सी जर्मनी सिंगापुर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची रिपोर्ट जारी की। सूची में चीन, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, इटली, कोरिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा एक बार फिर भारत को संभावित संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियों और करेंसी मैनिपुलेशन निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इससे पूर्व भारत को अक्टूबर 2018 में करेंसी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया था, किंतु मई 2019 में सूची से हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 3, खबरों में रहा अमूरबाज IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिस्ट कंसर्न। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हाल ही में नागपट्टिनम जिले के पॉइंट कैलिमर अभयारण्य के करीब स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के परिसर में एक अमूरबाज को देखा गया। यह पहली बार है जब अमूर फाल्कन इस इलाके में देखा गया है। गौरतलब है कि अमूर फाल्कन एक प्रवासी शिकारी पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम फाल्को अमूरेंसिस है और यह IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी लक्ष्मी मित्तल, सी रतन टाटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रतन टाटा। जी हाँ, भारतीय प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एवं पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। रतन टाटा को यह पुरस्कार इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाना है। उन्हें यह पुरस्कार स्थिरता और शांति का समर्थन करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। यह पुरस्कार दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल चैप्टर में लॉन्च के दौरान दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 5, ADB ने भारत के किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की तैयारी का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ओडिशा, बी केरल, सी राजस्थान, डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी त्रिपुरा। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने $4.21 मिलियन की एक प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग अर्थात PRF यानी परियोजना तत्परता वित्तपोषण सुविधा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन बुनियादी अवसंरचना विकास परियोजनाओं की तैयारी के लिए समर्थन देना है। PRF राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करने के साथ साथ एकीकृत पर्यटन अवसंरचना योजनाओं के विकास का भी समर्थन करेगा। बता दें फ्रेंड्स कि
एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीले और अस्थायी एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित एडीबी में 68 शेयर होल्डिंग सदस्य हैं, जिसमें से 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। प्रश्न संख्या 6, मानव स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 105वां, बी 111वां, सी 115वां, डी 119वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 111वां। आपको बता दें कि केटो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में 162 देशों में से भारत को 111वां स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले सूचकांक में अपनी स्थिति से 17 स्थान नीचे आ गया है। शीर्ष 5 स्थान पाने वाले देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सूचकांक में सबसे खराब स्थान सीरिया को मिला है। सूचकांक में भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 स्कोर किया है। हालांकि भारत को चीन और बांग्लादेश से आगे स्थान दिया गया है, जो क्रमशः 2020 सूचकांक पर 129 और 139वें स्थान पर हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लोगो में निम्नलिखित में से क्या कैरी किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकीय पक्षी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाला यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से एक होगा। इस हवाई अड्डे के लोगो में उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन को रखा गया है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मॉस्को, लंदन और मिलान के विश्व प्रसिद्ध हवाई अड्डों की तर्ज पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 8, पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी बंगलुरु, सी इंदौर, डी गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुग्राम। जी हाँ, ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में इस केंद्र के उद्घाटन करने की घोषणा की। इसे बिजली स्वचालन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। यह प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक कुशल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का एक पुल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में तपेदिक और चेस्ट रोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन नाटकोन आयोजित हुआ। बताइए यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए 60वां, बी 70वां, सी 75वां, 85वां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 75वां। दोस्तों, बता दें कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तपेदिक और चेस्ट रोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन नाटकोन को संबोधित किया। यह इस सम्मेलन का 75वां संस्करण है। इस सत्र में टीबी मुक्त भारत की दिशा में बड़ी छलांग लगाने के लिए अलग अलग हितधारकों के बीच तालमेल, रोकथाम और रोगी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण देखभाल के महत्व को रेखांकित किया गया। आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपकरण के साथ रैपिड मोलिक्यूलर टेस्टिंग डिवाइसेज को 3000 से ज्यादा उपकरणों तक बढ़ाया गया है। अब तक पोषण सहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में टीबी रोगियों को 886 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की गई है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक मोलिकुलर डायग्नोस्टिक सुविधा उपलब्ध है। इसे ब्लॉक स्तर पर भी केंद्रीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ CII के संबोधन सत्र में भारत और किस देश के बीच आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च की गई? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कुवैत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री ने आयोजन के दौरान कहा कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी मापदंडों को सरल बनाया है और इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए खोल दिया है। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में अधिक निवेश के लिए भारत ने कृषि क्षेत्र को भी खोला दिया है। आपको बता दें कि भारत अपनी FDI नीतियों
को विदेशी निवेश के लिए अधिक सुविधाजनक, अनुकूल और सहायक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दोस्तों, बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर, बी 19 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को इसी अभ्यास प्रश्न के साथ समाप्त करता हूं। जय हिंद।